देखिए, हम अभी 119वीं गाथा पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें हम ये जान रहे हैं कि किस तरह से इस संसार अवस्था में यह जीव संसरण करता है। बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं कि संसार में किस तरह से संसरण करता है और अगली गति और अगली आयु के लिए क्या कारण है, और यदि हमें अगली गति और अगली आयु को नहीं प्राप्त करना हो तो क्या उपाय है। ये सारी बातें इसमें देखो निकालना आना चाहिए, है ना। इसके अंदर ही सब कुछ है, लेकिन हम निकालेंगे तो निकलेगा। मथेंगे जितना इस गाथा के अर्थ को, उतना ही मंथन होने पर वो रहस्य निकलेंगे। ये सब बातें हैं कि नहीं इसमें, बोलिए, है ना। तो इस तरह से हमने जो अनादिकाल से ये कसाय रूप प्रणाम किए हैं, ये लेस्या ही करते रहे हैं, इस कारण से नई नई गतियां मिलती रही, है ना। और इस तरह ये अभी वर्तमान में प्रमाण है इसका। अभी कौन सी आयु चल रही है? अभी हमारी मनुष्य आयु चल रही है, मनुष्य गति चल रही है, नाम कर्म का उदय। तो ये क्यों है? क्योंकि इस तरह के हमने कर्म बांधे थे, वो उदय में आए हैं। और अब अगली कौन सी होने वाली है, ये हम ही तय करेंगे। मतलब जैसे परिणाम करेंगे हम, जैसी कसाएं हमारी होंगी, जैसी मंदता तीव्रता उनमें होगी, वैसी अगली गति और आयु बन जाएगी। और क्या उपाय है कि हम अगली गति और आयु को प्राप्त ना हो? उसका उपाय है कि वो विकार ना करें। जिन विकारों के निमित्त से, जिन लिस्याओं के कारण, जिन कसायों की मंदता तीव्रता के कारण नई आयु बंधती है, नई गति बनती है, वो परिणाम ही नहीं करेंगे तो नई नहीं बंधेगी। ठीक है। उसका उपाय क्या है कि जीव जो वर्तमान पर्याय है उससे भेद ज्ञान करे और अपने को सिद्धों के समान, जो चारों गतियों से रहित हैं, सिद्धों के समान अपने को, अपने स्वभाव को देखे, अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव का अनुभव करेगा तो उसको अगली गतियों की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है। और यह जीव संसार सागर से पार हो जाएगा। यहां हम भावार्थ पर बात कर रहे थे कि जीवों को देवत्वादि की प्राप्ति में पौद्गलिक कर्म निमित्त हैं, इसलिए देवत्वादि जीव का स्वभाव नहीं है। ठीक है। पुनश्च देव मरकर देव ही होता रहे और मनुष्य मरकर मनुष्य ही होता रहे, इस मान्यता का भी यहां निषेध हुआ। जीवों को अपनी लेस्या के योग्य ही गति नाम कर्म और आयुष्य कर्म का बंध होता है, और इसलिए उसके योग्य ही अन्य गति आयुष्य प्राप्त होती है। मतलब ऐसा नहीं कि देव है तो वो देव ही रहेगा, मनुष्य है तो वो हमेशा मनुष्य ही रहेगा, मनुष्य मर के मनुष्य होता रहे, मनुष्य मर के फिर मनुष्य होता रहे। देव है तो देव ही बना रहे, देव मर के देव ही बने देव, ऐसा नहीं है ना। बल्कि ऐसा है कि यदि वो देव है और वो जैसे भी शुभ शुभ परिणाम करेगा वो अगली गति को प्राप्त हो जाए। अब ये कर्णानियों का नियम अलग है कि देव मर के देव नहीं होता, नारकी मर के नारकी नहीं होता। यहां वो नहीं कहना चाह रहे, यहां ये कहना चाह रहे हैं कि कोई मत ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि देव हमेशा देव ही रहेंगे। देव मरा फिर देव बन गया, फिर मतलब देव देव ही रहेगा, मनुष्य मनुष्य ही रहेगा, तिरंच तिरंच ही रहेगा, नारकी नारकी ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आज देव है वो जैसे परिणाम करेगा उसके अनुसार अगली आयु और अगली गति को बांधेगा और वह उदय में आने पर अगली गति को प्राप्त हो जाएगा। तो देव जो है, यद्यपि देव मर के नारकी नहीं होता तो इस तरह के उसके परिणाम ही नहीं होते। नारकी मर के कभी देव नहीं होता क्योंकि उसके ऐसे परिणाम ही नहीं होते, है ना। तो देव मनुष्य बन सकता है, देव त्रिंची बन सकता है, लेकिन देव मर के देव नहीं बन सकता, देव मर के नारकी नहीं बन सकता, क्योंकि इस तरह के परिणाम नहीं कर सकता वो। ठीक है। तो जैसे परिणाम करेगा वैसी उसको अगली गति प्राप्त होगी, लेकिन परिणामों के अनुसार होगी।
ऐसा नहीं है कि वो देव है तो हमेशा देव ही रहेगा। ये जयसेनाचार्य की टीका में आए हैं ये सब विषय जो भावार्थ में लिखे हैं, ठीक है ना। अब मेरा एक सवाल है आप सबसे कि जैसे हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य हैं किसी अपेक्षा से कि नहीं है, और यदि हैं तो किस अपेक्षा से हैं, और नहीं है तो किस अपेक्षा से नहीं। चलो बताओ, कौन बताएंगे? हाँ, साधना दीदी बोलिए। हाँ, मनुष्य हैं हम, और असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से मनुष्य कहलाते हैं, लेकिन निश्चय नहीं की अपेक्षा से मैं जीव ही हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब मेरा प्रश्न है कि मनुष्य जो पर्याय है हमारी अभी, ये जीव की पर्याय है कि पुद्गल की पर्याय है? कोई और बताना चाह रहे हैं? जीव की पर्याय है कि पुद्गल की पर्याय है? अरे वाह, नित्या बता रही है। बताओ। भैया जी वो जीव की भी नहीं है और पुद्गल की भी नहीं है, दोनों का मिक्स है। अच्छा जीव की भी नहीं है, पुद्गल की भी नहीं है, दोनों का मिक्स है। ये मिक्स है मतलब जीव और पुद्गल मिलके, जीव और पुद्गल दोनों की पर्याय मिलके एक पर्याय बन गई क्या? उनका क्या क्या बोलते असमान जाति, हाँ वो काम उनके मिलन से, हाँ, संयोगी पर्याय है। वो जो कहना चाह रही है समझ में तो है उसको, उसने संग्रह ग्रंथ भी पढ़ा है, याद भी है ना। लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका भी पढ़ी है, छैडाला भी पढ़ी है, याद भी है ना। सुरमा एक आध गाथा, कितनी गाथा याद है? भैया जी मेरे अच्छे से तो 5 याद हो, 10 है अच्छे से अभी तो। चलो 10 भी सुनाओ। अणु गुरु देह पमाणु उपसंहार रप सप्प दो चेदा असमोह दो व्यवहारा निचैन दो असंख्य दे सोवा। बहुत बढ़िया, शाबाश। और तो इसका क्या अर्थ है जो तुमने बोला है अभी? कोई नहीं बताएगा? मतलब जो तुमने अभी बोला है, गाथा बोली है, इसमें क्या बताया गया? अणुगुरु देह पमाणो ओ संहारप सपदो चेदा तो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देशोवा। निश्चय नय दो असंख्य देशोवा। हाँ, भैया जी वो रिवाइज नहीं किया, बहुत दिनों से थी, बहुत दिनों से रिवाइज नहीं किया है, इसीलिए कछु आ नहीं रहो। ठीक है, तो करते रहो रिवाइज। तुम्हें इतनी 40 याद हो गई थी और अभी 10 ही सुना पा रही हो, तो मतलब ये कि मेहनत करना चाहिए, बार बार रिवाइज करते रहो। चलो ठीक है, भक्तामर भी पूरा याद किया था बच्चों ने, भक्तामर भी पढ़ा था तो पूरा याद कर लिया था, है ना। अभी भक्तामर कितना सुना पाओगी? आगे तो आते हैं, कितने आते? 20 25। आजकल मैत्री और जानना नहीं बैठ रहे हैं, परीक्षाएं चल रही क्या? हाँ वो नहीं, मैत्री के एग्जाम तो हो गए, लेकिन स्कूल टाइमिंग चेंज हो गई तो होमवर्क ही होता रहता है इस टाइम तक। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे करके कभी कभी बैठे, रिवाइज अब आए भी थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखिए अभी क्या बात चल रही है कि ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जीव की पर्याय भी है मनुष्य, और पुद्गल की पर्याय भी है। जो शरीर है वो पुद्गल है,
और इस आकार जो जीव की रचना है वो मनुष्य आकार है, वो मनुष्य जैसे मनुष्य के शेप में है ना, वो जीव की पर्याय है। इसको जीव की विभाव व्यंजन पर्याय कहा गया। मनुष्य पर्याय हो या मनुष्य नारकी देव त्रियंच, ये सब पर्याय जो हैं वो असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं, ये विभाव व्यंजन पर्याय कहलाती। मतलब आकार प्रदेशों की रचना वो विभाव पर्याय है, और सिद्ध पर्याय वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है ना। तो इस तरह हमारी भी पर्याय है ये। मतलब मनुष्य आयु और मनुष्य गति कर्म का जो उदय आया, उससे हम मनुष्य पर्याय में हैं, और इससे हमें हमारे एक तो शरीर है मनुष्य शरीर, और साथ में आत्मा के प्रदेशों की रचना भी उस तरह है, वो आत्मा की पर्याय। और इस तरह की असमान जाति, असमान, जो समान जाति के नहीं है, समान स्वभाव वाले नहीं हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले जो द्रव्य हैं, उनकी संयोगी पर्याय का नाम मनुष्य तिरंज आदि पर्याय है। ठीक है। तो आत्मा की पर्याय का भी व्यय होगा और अगली पर्याय होगी। आत्मा की पर्याय जो विभाव रूप है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। शरीर तो आत्मा का है ही नहीं, कर्म भी आत्मा का है ही नहीं, लेकिन कर्म के निमित्त से जो आत्मा की पर्याय हुई है वो आत्मा की पर्याय भी विभाव है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये समझना है यहाँ। ठीक है ना। तो जो जीव उस पर्याय के विभाव रूप को समझ जाएगा और शुद्ध चैतन्य रूप स्वभाव को समझ जाएगा, वो भेद ज्ञान के बल से आगे इन गति आयु और सारे अन्य कर्मों को नष्ट करता हुआ और सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेगा। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है 119वीं गाथा में। आखिरी में यही लिखा है कि इसलिए आत्मा को ना चेतने वाले जीव संसरण करते हैं। और जयसेनाचार्य की टीका में वो 6 लेस्याओं के संबंध में कुछ चर्चा है। उसमें ये बताया गया है कि प्रचंड क्रोधी बैर को नहीं छोड़ता है, भंड वचन खोटा बोलना नहीं छोड़ता है, धर्म तथा दयारूप आचरण से रहित तो होता है, दुष्ट किसी के बस नहीं होता है। ये सब कृष्ण लेस्या के लक्षण हैं। ये गोमटसार जीव कांड की गाथा है। ऐसी और भी अनेक लेस्याओं की चर्चा है, लेकिन आचार्य ने कहा है कि ये अध्यात्म ग्रंथ है, इसलिए इसमें हम विस्तार से कथन नहीं कर सकते। हमें गोमटसार जी से पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और समझना चाहिए किस किस तरह की लेस्याएं होती हैं। कसाय की जो मनता तीव्रता के भेद होते हैं वो कैसे होते हैं वो समझना चाहिए। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि जीव अपने निष्कसाय स्वभाव का अनुभव नहीं करता। जब निष्कसाय स्वभाव का अनुभव नहीं करता तो ये सब दशाएं होती हैं, कसाएं होती हैं, और कसायों के निमित्त से कर्म बनते हैं और कर्म का उदय आता है, फिर अगली अगली गतियां होती हैं। इस तरह संसरण होता रहता है, संसार में जीव घूमता रहता है। तो यही उपाय है कि हम जो भी गति मिले, जो भी आयु हो हमारी, अभी जो भी संयोग हैं, जो भी विकार हैं, उन सब से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव रूप को हम अपने अंदर देखें, उसका अनुभव करें, तो ही हम सारी गतियों और आयुओं से मुक्त हो पाएंगे और सिद्धत्व की प्राप्ति कर पाएंगे। यही इसका भावार्थ है और यही इसका प्रयोजन है। अब इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो पूछें। आज हम अगली गाथा नहीं लेंगे, यही गाथा पर ही पूर्ण विराम लेंगे। हाँ, मेरा एक प्रश्न है कि इसमें जैसे बताया ना कि लेस्या के कारण अगली आयु और गति दोनों का बंद होता है। बिल्कुल। तो मतलब गति में और आयु में मुख्य भूमिका लेस्या की होती है क्या? कोई भी कर्म बनते हैं तो वो लेस्या से ही तो बनते हैं। लेस्या मतलब कसाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति। तो जैसे आश्रव की परिभाषा क्या है? काय वांग मना कर्म योगा स आश्रव। तो आश्रव के मूल कारण तो यही है
है ना। तो उसमें वो आ गए, सब आ गया कि लेस्या का मतलब कसाय, कसाय की ही मंदता तीव्रता। तो हमारे अंदर जो परिणाम हो रहे हैं, अभी मंदता चल रही है क्योंकि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे शुभ परिणाम हो रहे हैं। इसको मंदता को शुभ परिणाम कहते हैं। उससे शुभ प्रकृतियों का बंध हो रहा है। यद्यपि घाती कर्म की प्रकृतियां भी बंध रही हैं, तो वो तो पाप रूप ही होती है। और जब हमारे अंदर तीव्र कसाएं होती हैं, संक्लेश परिणाम होते हैं, तो अशुभ प्रकृतियां बनती अघाती कर्म की। और वहां भी जो घाती कर्म है वो भी तीव्र रूप से बनते हैं। तो सभी कर्म लेस्याओं से ही बनते हैं, कसाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति से ही बनते हैं, है ना। तो यहाँ मुक्ति का जो प्रकरण है उसके लिए कहा, इसलिए ऐसा लग रहा है कि केवल क्या गति और आयु ही लेस्याओं से बनती है कि और भी कर्म बनते हैं, कि सारे कर्म इससे ही बनते हैं। मिथ्या दर्शन अवैध प्रमाद कसाय योग बंध हेतवा। ये इसमें जैसे इसमें फिर अभिप्राय को क्या लेंगे? अभिप्राय, कषाय से अनुरंजित है, हाँ, तो इसमें अभिप्राय फिर कैसे लेंगे हम? मतलब ऐसे कषाय, हाँ, बहुत अच्छा। मतलब प्रकरण मिथ्या में दृष्टि की भी जहाँ, कषाय है, उसकी हाँ, मंद कषाय चल रही है, शुक्र मान लो पीत पीत चल रही है लेशा, हम्म, और अभिप्राय उसका खोटा है, हम्म, तो फिर मतलब कैसे उसका वो होगा बहुत डिवाइडेशन? अच्छा। मतलब आपका ये कहना है कि संधान में तो मिथ्यापना चल रहा है, खोटा अभिप्राय है, मिथ्याभिप्राय है, और उसके लेस्या में शुक्ल लेस्या है मान लीजिए, शुभ भाव चल रहा है, तो उसको किस तरह का कर्म बनेगा कि जैसे परिणाम है ऐसे ही कर्म बनेगा। तो उसको देवायु का बंध होगा, क्योंकि लेस्या शुभ है, कसाय मंद है, तो देवायु का बंध होगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि के योग ही देवायु मिलेगी। सम्यक दृष्टि के योग जो पद हैं, जो करणानियों को बताए हैं, वो उसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। देव तो बनेगा, लेकिन मिथ्यात्व सहित होने से सम्यक दृष्टि के योग जितने भी देवायु के पद हैं वो नहीं होंगे। मतलब मंद कषाय ही जीव के रहे तो हर तरफ से अच्छी है। अच्छी क्या है? नहीं मतलब वो भी मतलब तो संसार अ, में अ, है ना। नहीं है, भटकाने के लिए है, लेकिन तीव्र कषाय से तो वो अच्छी है, हाँ, मंद तीव्र कषाय। कसाय से अच्छी है, ठीक बात। अब क्योंकि कई जीव मंद कषाई होते हैं, हम्म, उतने मतलब धार्मिक नहीं भी होते, फिर भी मंद कषाई होते हैं। होते और हैं, कुछ जीव की कषाय तीव्र होती है, तो हाँ, फिर सारे ही तो कर्मों में फर्क पड़ जाता है ना उसके। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे हम अभिप्राय को ले लेते हैं और इधर कषाय को छोड़ देते हैं कि हम्म, हमारे तो अभिप्राय सही है। अब हम्म, कषाय तो होती है, वो तो जिस समय होनी होती है हो जाती है, हम्म। वो तो हमारे बस में नहीं है, और हमारा अभिप्राय तो सही है। लेकिन जो कह रहा है कि मेरा अभिप्राय सही है और हाँ, का वो समर्थन कर रहा है, उसका अभिप्राय सही कहाँ है? क्योंकि भाई जो क्रमबद्ध है ना, कषाय भी तो क्रमबद्ध है ना, इसलिए। तो वो मतलब गति भी उसको क्रमबद्ध ही परिणामों, है। ये भी हाँ लिखा तो था ना क्रमशः, तो वो गति भी क्रमशः ही है, वो भी क्रमबद्ध है। नहीं तो जैसे कई बार कथन आता है ना कि परिणाम को तुम नहीं संभाल सकते क्योंकि तुम्हारे बस के नहीं है, वो तो जैसा उदय है, जैसा क्रम हम्म। में आना है वो आएगा। तो परिणामों को हम अगर संभालने जाएंगे तो क्या संभालेंगे? तो वैसा भी तो कथन आता है ना। तो स्वच्छंद होने की बात है। आचार्य तो उपदेश देते हैं कि परिणाम संभाल सकते हैं, है ना। हमें अपने परिणामों की संभाल करना चाहिए, टोटमल जी साहब ने लिखा। परिणाम परिणामों, का भय रखना, ये भी लिखा। तो उपदेश, व्यवहार नय का उपदेश तो ऐसा ही होगा। और हमें इस तरह ही सोचना चाहिए। देखो, निश्चय और व्यवहार दोनों हैं। श्रद्धान में ये हो कि हम परिणामों को बदलने वाले नहीं हैं, लेकिन व्यवहार का जो उपदेश है उससे हमें प्रेरित होना चाहिए और पुरुषार्थ ये करना चाहिए कि जब हम परिणामों को बदलने वाले नहीं हैं तो हम कौन हैं? परिणामों को नहीं बदल सकते तो हम परिवार को बदल सकते हैं क्या? शरीर को बदल सकते हैं, शरीर की अवस्थाओं को बदल सकते हैं क्या? देश को बदल सकते हैं क्या?
ये परिणामों को नहीं बदल सकते, बाकी सब कर सकते हैं, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। ये तो सच्चनता हो गई। यदि हमें वाकई क्रमबद्ध की श्रद्धा है तो परिणति आत्मानुमुख ही होगी। ये नियम है क्रमबद्ध पर्याय समझने का, कि परिणति जहां जहां भटक रही थी कि ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, इसको भोग सकता हूं, तो जब समझ में आया कि मैं कुछ ना कर सकता हूं ना भोग सकता हूं, सब जो परद्रव्य का परिणाम परद्रव्य में हो रहा है और मेरे परिणाम भी क्रम नियमित परिणमित हो रहे हैं, तो मेरे लिए करने के लिए रहा क्या? तो वो परिणति, वो उपयोग जो इधर उधर करने धरने में लग रहा था, वो उपयोग सीधा शुद्धात्म स्वभाव में समा जाता है और अनुभूति प्रकट हो जाती है। क्रम अभी जैसे का मोक्षमा तात्पर्य यही है। प्रकाशक जी पढ़ा तो उसमें आया कि योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होते हैं बराबर, और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध। ठीक है। तो वहां भी वो कषाय की ही बात ली है और उसमें कसाय। पूरा और ये बंध से बंध आपने होते हैं। मोक्षमा प्रकाशक में कि हाँ सामान्य रूप से मिथ्यात्व और कसाय को कसाय कहते हैं। जैसे आपने कहा कसाय से बंद होता है, तो कौन सा स्थिति बंद और अनुभाग बंद होता है, तो वहां मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व सहित कसाय है ना। हाँ 5 कारण लिखे हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। तो पहला नष्ट होगा तो मिथ्या दर्शन ही नष्ट होगा। कोई कहे कि हाँ दर्शन तो बना हुआ है और कसाय नष्ट हो जाए, हम्म है ना, ऐसा समझना है। तो जिसके मिथ्या दर्शन का अभाव होगा, कसायों का वैसे कोई ना कोई का अभाव, अनंतानुमति तो जाएगी, ठीक है ना। फिर ऐसे ही आगे आगे की कसाएं भी क्रमशः आएंगी और वैसा बाहर में भी दिखेगा। जब 3 कसाय का अभाव होगा तो यहाँ ही दिखेगी, है ना, और 4 का अभाव होगा तो वो 12वें गुण स्थानवर्ती होंगे और उसके बाद अरहंत अवस्था होगी और सिद्ध अवस्था, निष्कर्म अवस्था, सिद्ध अवस्था होगी। तो बाहर में भी होगा वैसा, जैसा अंदर में होगा तो बाहर में भी वैसा भूमिका अनुसार दिखेगा भी। देखिए अपन रोज पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, और कभी कभी बात बड़ी क्लिक कर जाती है। जैसे आज मेरे को ये कषाय की बात है ना, मतलब एकदम गाथा में क्लियर लिखा है कि संसरण का कारण ही कषाय है। बिल्कुल, मतलब वो लिस्या कषाय में भी लिस्या। लिस्या, मतलब पीत पद्म शुक्ल है, इधर कृष्ण नील कापोत है। तो जैसी लेस्या होगी वैसा गति और आयु का बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये बड़ी गजब बात लगी कि हम छोड़ देते हैं कि अभिप्राय तो हमारा सही है, या हम इतना शास्त्र स्वाध्याय तो कर ही रहे हैं, अब इस भूमिका में तो इतना राग होता ही है। वो कषाय से अनुरंजित परिणाम को छोड़ दिया वहां पर। मतलब कषाय है लेकिन वो कृष्ण नील कापोत है, तीव्रता कितनी है, मंदता कितनी है, ध्यान नहीं जा रहा उस पर। मुझे ये बात बड़ी आज बैठी आपकी, मतलब ये ऐसा होता है, देखिए सुनते सुनते भी बात कहीं कहीं क्लिक होती है। और कसाय में एक अनंतानुबंधी भी होती है। हाँ है, वो मिथ्यात्व के साथ ही होती है। वो तो है ही, वो और तो अभी इस अनंतानुबंधी जो होती है, उसका जब उदय आता है तो कैसी कैसी दशाएं होती हैं। मतलब ज्ञानी के जो कसाय होती है सम्यक दृष्टि के, तो उसके अनंतानुबंधी वाली प्रकृति हो ही नहीं सकती। उसके जीवन में ऐसा कोई भी आचरण या ऐसा कोई भी इस तरह की कसाय नहीं हो सकती जो अनंतानुबंधी वाली हो, नेचर हो, जो प्रकृति हो, है ना। और भाव दीपिका में इसका बहुत सूक्ष्म किया गया, बहुत गहराई से। अनंतानुबंधी वाले के किस किस तरह के बाहर में प्रवृत्तियां होती है, किस तरह के अंदर में परिणाम होते हैं, बहुत गहरा लिखा है। वो जरूर स्वाध्याय करना चाहिए। पूरा ना करें तो कम से कम अनंतानुबंधी वाला तो जरूर करें प्रकरण, तो समझ में आ जाएगा कि अनंतानुबंधी किस किस तरह से हमारे अपने अंदर जड़ें बना के बैठी, और पूरा ये तो पढ़ना मिथ्यात्व दशा का अपन बोलते हैं अनंतानुबंधी का, पर वो तो मिथ्यात्व अवस्था में भी आप अपनी जो कषाय परिणाम नहीं सुधार रहे हैं, अनंतानुबंधी तो है ही, और साथ में ये तीव्र परिणाम भी तो हो रहे हैं इधर दूसरी कषाय, मतलब मतलब हम अपने भावों को खुला छोड़ दिए ना,
और फिर उसमें लगा ली कि हमारे सिद्धांत में तो हम जानते हैं और ऐसे परिणाम में ऐसे ऐसे जीव तो का क्या हुआ। अभिप्राय भी खोटा ही है। जो स्वच्छंदता की बातें करता है उसका अभिप्राय खोटा ही है। कोई भी शिष्य जैसे मुनिराज हैं, 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती हैं, और बल्कि कभी श्रेणी चढ़ के उतरे हों, वो भी हों, और कदाचित उनसे कोई भूल हो जाए, कदाचित कोई आचरण संबंधी कोई उपयोग की, और अपने गुरु के पास जाएं, आचार्य के पास, और उस वहां पर वो बताएं कि हमसे हुई है, तो आचार्य उनको शुद्धि का विधान बताते हैं। ये नहीं कि वो सोचे कि वो अपने क्रम में परिणाम आ गया, प्रमाद आ गया, तो मुझे गुरुजी को बताने की क्या जरूरत है, वो क्या करेंगे जब हम ही नहीं कर सकते अपने परिणाम को, तो वो क्या करेंगे, ऐसा सोचते हैं क्या वहां? व्यवहार नए जो कहता है वो उसकी तरफ से भूतार्थ है। वो व्यवहार न सर्वथा भूतार्थ नहीं है, व्यवहार न व्यवहार नय की तरफ से भूतार्थ है। वो निश्चय नय की अपेक्षा भूतार्थ। निश्चय नय कहेगा कि वो परिणाम अपने क्रम में आया है, लेकिन व्यवहार ने ये कहेगा कि गुरुजी के पास जाओ और अपनी भूल का प्रायश्चित करो। ऐसी नई व्यवस्था है ना। इसलिए ज्ञानी तो स्वच्छंद होता ही नहीं, ठीक है ना। वो ये आप टोक दोगे ना उसको, तो वो ये नहीं कहेगा अरे यार ऐसा होता है तो क्या हुआ, मेरा अभिप्राय तो ऐसा है और वैसा है, और परिणाम मेरे बस में थोड़ी है, क्रमबद्ध है, ऐसा नहीं बोल सकता ज्ञानी। वो यही कहेगा भैया हाँ गलती हो रही हमसे, ऐसी निंदनीय भूमिका है, जो भी उसके शब्द हों, लेकिन वो भले नहीं बोले तो अंदर में समझेगा तो ये कि हमसे भूल हो रही। ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये तो नवीन श्रोता का स्वरूप है। इन भावों का फल क्या होगा, ये तो नवीन श्रोता के स्वरूप में लिखा पंडित जी। तो वो तो फिर यदि मान लो है वो सम्यक दृष्टि, तो फिर उसकी तो बात विशिष्ट है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा हुई, आगे अपन कल चर्चा करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन्हें वाणी वंदे न सत्वार, वंदे न सत्वार। गुरुदास संग जिनवाणी माता की जय। जय हो। महान जिन धर्म की जय। जय हो। सभी नौवार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करें।